गीता का जो ज्ञान वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात सतपुरुष ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोला है, उससे मेल नहीं करता है तो वह गलत ज्ञान है। वह गीता ज्ञान दाता का अपना मत है, वह स्वीकार नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने कई श्लोकों में गीता अध्याय 13 श्लोक, 2 अध्याय 7वां श्लोक, 18वां अध्याय 6वां श्लोक, 36वां अध्याय 3 श्लोक, 21वां तथा 18 श्लोक 70 में कहा है कि ऐसा मेरा मत है, मेरा विचार है। श्रीमद् भगवद गीता में 95% वेद ज्ञान है, 5% गीता ज्ञान दाता का अपना मत है। यदि वह वेदों से मेल खाता है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 2 श्लोक में 37-38 पर्याप्त है, इनमें विरोधाभास है। गीता अध्याय 2 श्लोक में 37 तो लाभ हानि बता रहा है। कहा जाता है या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। गीता अध्याय 2 श्लोक 37, फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में तुरंत ही इसके विपरीत कहा गया है। जय पराजय अर्थात हार जीत, सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय 11 श्लोक 33 में भी स्पष्ट किया गया है कि तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन दान से संपन्न राज को भोग। मैंने तेरे सामने वाले योद्धाओं को पहले ही मार रखा है, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर बताता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की वाणी में यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। उसको जानकर सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यह प्रमाण आपको बताए कि विशेष बात यह है कि गीता चारों वेदों का सारांश है। इसमें सांकेतिक ज्ञान अधिक है। यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्व ज्ञान गीता ज्ञान से भिन्न है। वह केवल तत्वदर्शी संत को ही जानते हैं, जिनको परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर धरती पर मिलते हैं। परमात्मा चारों युगों में प्रकट होकर ज्ञान सुनाते हैं। 1 सत्ययुग में सत्यसिक्त नाम से, त्रेता युग में मुनीन्द्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से परमेश्वर प्रकट हुए हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है सतयुग में सत्सकिष्ट कहा तेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दोस्तों, यह वीडियो और ये गीता ज्ञान आपको कैसा लगा, ये आप राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको गीता ज्ञान के एक अगले एपिसोड में मिलती हूँ एक नए प्रश्न के साथ और एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।